अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ रमज़ान का पूरा दिन जो है स्पेंड करने लगी हूँ कि मैं यहाँ अपना रमज़ान का दिन कैसे गुजारती हूँ। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जब मैं सोकर उठी हूँ, ये तब का टाइम है, तकरीबन 2 बज रहे थे और अब जो है मैं पॉन्ड से अपना फ़ेस वॉश करने लगी थी, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ़ेस वॉश है। बाकी अपनी सबकी स्किन की बात है, जब तक बच्चे सो रहे होते हैं मुझे होता है कि मैं फ़टाफ़ट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि फिर बहुत टूट कर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाती है। कभी फ़ीडर देना होता है, कभी कुछ करना होता है। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठी थी तो ज़ैफ़ा उठ कर आ गया और इसका ज़रा मूड ज़रा काफ़ी ऑफ था, क्योंकि अभी ये सोकर उठा है। और अभी इसको मैं बुला ही रही थी कि इतनी देर में हुरैन भी उठ गई और फिर मैं रूम में आ गई ज़ैफ़ा को लेकर, और अब ये दोनों खेल रहे थे आपस में। उसके बाद जब भी मैं फ़ेस वॉश करती हूँ और सोने के उठने के बाद जो है फ़ेस वॉश करने के बाद मैं लाज़मी जो है न्यूट्रोजीना की ये जेल क्रीम है, ये बहुत अच्छी है। स्पेशली ड्राई स्किन के लिए तो ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छी है। क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है, इतनी रहती है कि पेचेस पड़ जाते हैं। तो उसके लिए ये क्रीम बेस्ट है। अगर जिन लोगों की जो है ड्राई स्किन है तो वो लाजमी जो है ये क्रीम यूज़ करें, बेटर फ़ील करेंगे वो। और अब इस टाइम 3:30 बज गए और 3:30 बजे उज़ैफ़ा की क्लास का टाइम हो जाता है और मैंने उसके लिए बुक्स वगैरह निकाल कर सामने रख दी थी। वैसे तो वो 3.5 साल का है और मुझे था कि मैं उसको जो है 6 साल में कराऊँ। वैसे पाकिस्तान में तो अमूमन ऐसे नहीं होता, वहाँ जो है अर्ली एज बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगी। मैं पहले उसको थोड़ी क्लासेस घर में दे रही हूँ और उसके बाद मैं उसका इंशाल्लाह एडमिशन जल्दी कराऊँगी। और क्लास ख़त्म हो गई है इस टाइम पर और मैं लाइट्स ऑफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मेरा काम होता है, क्लास लेने के बाद 1 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद जो है इन दोनों बच्चों को मैंने रेडी करना होता है और अब उज़ैफ़ा जो है बड़े मज़े से अपनी कार जो है वॉश कर रहा है। बच्चों का यही काम होता है कि उसके बाद जो है ये सिंक में खड़े हो जाते हैं और खेल रहे होते हैं। अब ये थोड़ी देर पानी से खेलेंगे और इतनी तब तक जो है मैं इनके कपड़े प्रेस करूँगी। और अब मैंने ये उज़ैफ़ा के लिए शर्ट निकाली थी ब्लू कलर की, और जो इसके साथ से शॉर्ट पहना था वो ऑलरेडी प्रेस था, तो इसलिए मैंने वो नहीं प्रेस किया। और हुरैन को मैं ये ट्राउज़र्स और फ़्रॉक साथ पहनाने लगी हूँ। और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी और इनको रेडी करते अच्छा पूरा दिन जो है ना इसी भाग दौड़ में गुजर जाता है। समझ ही नहीं आता, टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा थोड़ी देर बैठ जाए या कोई बात शात कर पाए। बस बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों की औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे, क्योंकि औलाद बड़ी प्यारी चीज़ होती है। अगर ये बच्चे ही हमारे पास ना हो तो हम फिर क्या करें। हमारे पास मुझे नहीं लगता, अगर बच्चे नहीं होंगे तो हम किस तरह टाइम स्पेंड करेंगे। और उसके बाद जो है इफ्तारी के लिए मैं किचन में आ जाती हूँ और अब जो है ये मैं आलू छील रही हूँ फटाफट से। मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ और मैं कुछ जो है गोल वाले पकौड़े बनाऊँगी, वो जो चिप्स जिनको हम बोलते हैं बेसन वाले चिप्स गोल साइज़ में, वो मैं बनाऊँगी। और साथ जो है ये मैं मिक्स पकौड़े जो हैं वो बनाऊंगी। और मैंने उज़ैफ़ा इतना ज़्यादा रो रहा था तो मैंने साथ जो है उसको ज़मीन पे ही फ़र्श पे बिठा दिया कि इधर ही बैठ जाओ आप, क्योंकि ऐसा ही होता है मेरे साथ हमेशा कि जब भी मैं इफ्तारी बनाने लगती हूँ दोनों ही बच्चे जो है ना वो मेरे रोना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, इन्हें शायद पता लग जाता है कि हमारी जो मामा है ना वो अब इफ्तारी बनाने लगी हैं तो बस रोना डाल दो। एक तो रोज़ा होता है, ऊपर से जो है इनका रोना होता है और ऊपर से इफ्तारी आपने बनानी होती है, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में काफ़ी लोग हैं वो संभाल लेते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी ज़रा हुरैन जो है वो ज़्यादा मुझसे अटैच है। उज़ैफ़ा तो बहल ज़्यादा होता है लेकिन हुरैन जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे अटैच है, तो वो थोड़ा तंग करती है। तो बस अब मैंने चिप्स डाले, वो जो मैंने चिप्स काटे थे वो डाले, प्याज डाली, नमक मिर्च ज़ीरा वगैरह ETC जो भी मैंने चीज़ें डाली थी वो मैं सारी बेसन के अंदर डाल दी हैं। और अब जो मैंने चिप्स जो गोल गोल मशीन में किए थे अब मैं पहले वो बनाऊंगी और उसके बाद हम मिक्स पकौड़े बनाएंगे। अभी मैं स्पेनिश नहीं डाल रही, स्पेनिश मैं बाद में डालूंगी।
तो मैं जो गोल वाले पकौड़े बना रही हूँ वो मैंने इसी बेसन के ऊपर डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे बना बना के इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि मैं इसी बेसन के साथ अच्छे वाले पकौड़े इसी तरह बना सकती हूँ। वैसे ये वीडियो बनाते बनाते जब वीडियो इतनी फॉरवर्ड हम कर देते हैं ना, तो दिल करता है असल में कि काम भी हमारा इतनी जल्दी और इतना फॉरवर्ड हुआ करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सिर्फ वीडियो में लगता है कि बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो काम हो रहा है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है। असल में काम बहुत स्लो ही होता है। अच्छा, ये जो है स्पेनिश है, तो ये फ्रोज़न स्पेनिश है, तो मैं इसको काट कर जो है इसको पहले जो है मैं, क्योंकि फ्रीज़ है, मैं इसको पहले निकालना भूल गई थी, इसलिए मैं इसको पानी में डिप मैंने कर दिए। और ये थोड़ी देर बाद जो है मेरा ख्याल से 3 से 4 मिनट लेगी, तो ये मेल्ट हो जाएगी और फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। और ये देखें, इधर ये वाले चिप्स जो हैं मेरे बेसन वाले, ये रेडी हो गए हैं। बड़े अच्छे बनते हैं ये, और मुझे तो बड़े पसंद है ना ये, तो मैं तो इन्हें बड़े शौक़ से खाती हूँ। पहले जो है मैं चिप्स छानने में मैंने निकाले, ताकि उनका जो ऑयल है वो सारा निकल जाए। और उसके बाद जो है मैंने ट्रे में टिशू रखा है, क्योंकि अगर आप टिशू ना रखें ना, तो वो गरम गरम चिप्स जो होते हैं ना वो पसीज से जाते हैं, और वो तो मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते टिशू लगे बगैर। और अब ये आधे मैंने रेडी कर लिए और आधे जो है मेरे उसमें है, क्या बोलते हैं, ओहो मेरे दिमाग से निकल रहा है, कढ़ाई में। और अब वो आधे भी रेडी हो गए थे और मैंने ये इसमें डाल दिया था। अब ये देख सकते हैं आप इनकी लुक, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ज़्यादा ये यमी लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं ये मिक्स वाले पकौड़े बनाने लगी हूँ। अब मैं इसके अंदर स्पेनिश ऐड करूँगी, और अब जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी और मैं इसको जो है घी के अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसको घी के अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ देखें, ये इसके बाद मैंने इनको घी से निकाल लिया, और ये देख सकते हैं आप, ये भी कितने क्रिस्पी हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली जो इन तीनों का कम्बिनेशन होता है बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी लगता है। और अफ्तारी में हमने जो है वो चना चाट बनाई थी, और साथ जो है हमने फ्रूट चाट बनाई है। और जो सऊदी शोरबा है, जिसकी मैंने आपसे रेसिपी अपनी पिछली से पिछली शायद वीडियो में शेयर की होगी, मुझे आइडिया याद नहीं आ रहा है, तो ये वो है जो हम लाजमी खाते हैं। और अफ्तारी के बाद जो है मैं सबसे पहले चाय रखती हूँ, और फिर चाय रखने के बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और ये मुझे दे दो, मैंने लिखना है। और दे दो 2 मिनट। हुरैन लिखते हैं, हुरैन लिखे। ओए 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 ओए, क्या हुआ? और उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और सो के उठने के बाद अक्सर जो है मुझे नींद नहीं आती, और अक्सर मुझे नींद आ भी जाती है। आ जाए तो मैं सो जाती हूँ, नहीं आती तो मैं नहीं सोती। और उसके बाद जो है अभी सब सो रहे हैं और हुरैन उठकर बैठ गई है। हमेशा मेरे साथ यही होता है। अच्छा, ये हुरैन जो है ना, मैं कोई भी काम करने लगूँ ना, तो हुरैन ने तो बीच में ज़रूर घुसना होता है। मैंने कॉपी और पेन लेकर बैठी, ज़रा कुछ टाइटल्स वगैरह मैंने लिखने थे, तो वो मैं लिखने बैठी हूँ, लेकिन इस लड़की ने जो है मुझे लिखने नहीं दिया। पेन इसे चाहिए, डायरी इसे चाहिए, मोबाइल इसे चाहिए, जो चीज़ इवन के मेरे हाथ में होगी, हत्ता कि एक पानी का गिलास भी होगा ना कि मैं पी रही होंगी, तो वो भी इस लड़की को चाहिए होता है कि इसने मुझसे पहले पीना है। और अच्छा, पीती भी नहीं है, या तो बंदा पी लेना, पीने के बाद इसने वो गिलास छीनना है और उसको नीचे फेंक देना है। उज़ैफ़ा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हुरैन में और उज़ैफ़ा में जो है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है मुझे लगता है, क्योंकि हुरैन ज़रा काफ़ी नोटी है और उज़ैफ़ा नोटी इतना नहीं था। उज़ैफ़ा ज़रा काफ़ी समझदार था, आप कह सकते हैं। वो ज़रा काफ़ी मैच्योर था छोटी सी एज में, जो छोटे बच्चे करते हैं, मतलब ज़्यादातर शरारतें और ये वो छोटी मोटी, मतलब पानी पीना और उसको नीचे फेंक देना, अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन उज़ैफ़ा बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता था, बड़ा डिसेंट था। और जो है ना, मैं तो बल्कि इसको अक्सर बोलती होती हूँ कि ये बिल्कुल अपने मामू पे गया है, क्योंकि इसके जो मामू है ना, वो थोड़े इसी टाइप के हैं, मतलब थोड़े डिसेंट से और ऐसे। और अब ये गिर गई थी नीचे, पेन मैंने खींचा था तो ये नीचे गिर गई थी। अभी इसने बड़ा रोना डाला हुआ था, तो अभी मैंने इसको चॉकलेट्स निकाल के दी हैं, और सबसे पहले अपने चाचू के पास लेकर गई है कि वो इसको खोल कर देना, क्योंकि मामा पे इसको ट्रस्ट नहीं है।
कि मामा ने गिराया जो था, तो मामा से तो ये थी नाराज़, तो इसने मामा से क्यों खुलवानी थी, पर वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो उसके बाद जो है अब ये आ गई है और मैं ऐसे कह रही हूँ, लो मैं खोल के दे देती हूँ। हाँ, इसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रही हो? लो लो, और खोले इसे। हुरैन खुल गई। इतनी सारी हुर, हुरैन इतनी सारी कौन सी खानी है आपने? हुरैन आप तो ये खाती हो डेयरी मिल्क। और मम्मा कौन सी खाएं? मम्मा कौन सी खाएं? अच्छा, उसके बाद जो ये होता रहता है। और उसके बाद तकरीबन जो है आज मैंने खाना नहीं बनाना था, क्योंकि खाना जो है कल मैंने बिरयानी बनाई थी तो वो ज़रा बची हुई थी, और साथ जो है एक सालन भी था, तो इसलिए जो है आज खाने की थी छुट्टी, और इसलिए जो है अब मैं बिरयानी खा रही हूँ। ये तकरीबन जो है मैंने 12 साढ़े 12 बजे बिरयानी जो है मैंने खा ली थी। और उसके बाद जो है ना, हम लोग जो है खाना जो है हम लेट खाते हैं, तो इसकी वजह से जो है हम सहरी में जो है ना कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। लाइक अगर किसी ने जो है दूध पीना हो, या किसी ने सेवियां खानी हो, या किसी ने कुछ भी खाना हो। जिस तरह मेरी आज तबीयत बड़ी डाउन हो रही थी, तो मैंने जो है वो चाय और रस खाया, आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो ये बस सहरी में जो है हमारे इसी तरह होता है, हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या खाए। तो हमारे सहरी में कुछ इतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि हम खाने 3 बजे तक खाते हैं। यहाँ जो है हम पूरी रात जागते हैं, और रोज़ा रखने के बाद जो है उसके बाद हम सोते हैं, और सुबह जो है हम लेट उठते हैं, जिस तरह 2 हो गए, 2:30 हो गए। इतने टाइम पे हम उठ जाते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ हम पढ़ सकें। और उसके बाद जो है मैंने खाना खुना खाया, और बीच में जो मैंने कुछ और काम किए थे वो बीच में से स्किप हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे काम तो मैं नहीं दिखा पाती। तो उसके बाद मैंने हुरैन को सेरेलैक खिलाया है, और मैंने अब जो है ये बज रहे थे 3:30, और अब नफ्तार रोज़ा बंद हो जाना था हमारा 5 बजे के करीब। तो मैंने चाय रस खा रही हूँ, और इसको खाने के बाद मैंने हुरैन का फ़ीडर बनाया है, और अब मैं सुलाऊंगी हुरैन को सुलाते जो है 4:20 हो जाते हैं, और जब 4:20 हो जाते हैं हुरैन सो जाती है। उसके बाद जो है मैं थोड़ा कमरा सही कर और देखे मैंने सामने हरम लगाया हुआ था। ओ हो, हरम देखना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, स्पेशली रमज़ान में डिफरेंट सी फीलिंग्स होती हैं। और उसके बाद फ़जर का टाइम हो गया था, और मैं जो हूँ नमाज़ पढ़ रही थी फ़जर की, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मैं सो जाती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको ज़ूम कर अभी नीचे थोड़ा मैं आपको ये देखिए, ये मैं ज़ूम करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ्रेम के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ग़िलाफ़े काबा लगा हुआ है, और मस्जिद नबवी का लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा प्यारा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये बात भी शेयर करती जाऊँ। अब मेरे 2 काम रह गए हैं, पानी की बोतल भरना, और दूसरा जो है वो नाइट क्रीम लगाना। पानी की बोतल मैंने इसलिए भरनी है क्योंकि हुरैन रात में उठती है और उसको फ़ीडर पीना होता है, तो वो मैं उसको नीडो जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैं वो भी उसके लिए रात में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अब मैंने दिन में इस्तेमाल करना उसके लिए वो छोड़ दिया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है जिस तरह वो बड़ी हो रही है, तो मैं उसकी हैबिट्स जो है वो चेंज करती जा रही हूँ। तो अब सबसे पहले जो है मैं पानी की बोतल भरूंगी, और उसके बाद फिर हम नाइट क्रीम अपनी लगाएंगे। और यहाँ मैंने पानी की बोतल भर ली है, और बच्चे सो गए थे, अंधेरा था, तो मैंने फ़्लैश ऑन की है। तो रात में भी मैं यही मैं क्रीम जो है वो यूज़ करती हूँ, रात को भी और सुबह दिन में भी। ये बहुत अच्छी है, स्किन को बहुत मॉइस्चराइज़ रखती है और हेल्दी लुक आती है। उम्मीद है आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।